नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ नंदिनी। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां फ्लैग मार्च के माध्यम से पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की, कहां साइकिल बेचने के विवाद में 3 दोस्तों की पिटाई से एक की मौत हो गई। साथ ही जानेंगे कहां स्कूल के हेडमास्टर के ऊपर अश्लील हरकत करने का आरोप लगा है। आइए इन तमाम खबरों पर करते हैं विस्तार से चर्चा। को पुलिस बल के साथ चंदेरी नगर में एसडीओपी सुजीत सिंह भदौरिया एवं थाना प्रभारी उमेश उपाध्याय की मौजूदगी में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च दिल्ली दरवाजा चौराहे से प्रारंभ हुआ, जो कस्बे के विभिन्न मार्गों से होते हुए निकाला गया एवं दिल्ली दरवाजा चौराहा पर ही इसका समापन किया गया। फ्लैग मार्च के माध्यम से पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने की आम जन से अपील की। आज जो फ्लैग मार्च निकाला गया है, किस उपलक्ष्य में निकाला गया है? आम जन में सामान्य सुरक्षा की भावना एवं सड़क सुरक्षा को लेकर आम जन के बीच में मुख्य बाज़ारों में आज पूरे स्टाफ के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया, जिससे लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा हो और पुलिस को अपने नज़दीक रखें। अशोकनगर से सी न्यूज़ संवाददाता सिद्धार्थ की रिपोर्ट। बलरामपुर के पचपेड़वा थाना क्षेत्र भैंसवा गांव में साइकिल बेचने के विवाद में 3 दोस्तों की पिटाई से गुद्दन चौहान की मौत हो गई। वहीं 5 बच्चों के सिर से उठा पिता का साया। शराब के नशे में धुत दोस्तों ने 4 बेटियों व एक बेटे के सिर से पिता का साया छीन लिया। मृतक गुद्दीन 3 भाइयों में से सबसे बड़ा था। रविवार को उसकी पत्नी मायके गई थी। रात में गुद्दन की मौत हो जाने से परिवार में सभी का रो रो कर बुरा हाल हुआ है। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार मौर्य की रिपोर्ट। खबर गोंडा जनपद से है, जहां पर सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बचाओ का नारा देती है। सरकारी स्कूल में प्रचार प्रसार कराती है। स्कूल एक मंदिर है, बच्चों को गुरु शिक्षा देते हैं। स्कूल के हेडमास्टर के ऊपर अश्लील हरकत का आरोप लगा है। मामला रुपैरिया ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम तेलियानी पाठक के गांव जूनियर हाई स्कूल सरकारी विद्यालय के हेडमास्टर 23 जुलाई को स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियां अपने घर में जाकर बताई कि हेडमास्टर अश्लील हरकत करते हैं। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि और गांव के 2 बच्चों के अभिभावक स्कूल में पहुंचकर हंगामा किया। हंगामा एटियातोक थाने में दी गई तहरीर वहीं सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह ने मीडिया से बात करते बताया कि मामला संज्ञान में आया है। संबंधित शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है। पढ़ता है तेलियानी पाठक गांव, जहां पर जूनियर हाई स्कूल में एक हेडमास्टर द्वारा बच्चियों से अश्लील हरकतें के बारे में एक वीडियो वायरल हुआ था, जहां पर ना बाउंड्री वाल है, ना वहां शौचालय है। अगर शौचालय बना भी ताला लगा है। उस प्रकरण के आप क्या कार्रवाई किए हैं, क्या है मामला? संज्ञान में आया था। संबंधित अध्यापक को जो है सस्पेंड कर दिया गया था तुरंत और जांच अधिकारी नामित कर दिया गया है। जांच अधिकारी द्वारा जो भी रिपोर्ट दी जाएगी उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। शौचालय निर्माण का कार्य, जितने विद्यालयों में शौचालय नहीं है उसकी लिस्ट पंचायती राज विभाग को उपलब्ध करा दी गई है। कायाकल्प संबंधित मीटिंग हर हफ्ते सीओ साहब के अध्यक्षता में होती है और जहाँ भी शौचालय नहीं है वहाँ अगले कुछ महीनों में शौचालय का कार्य करा दिया जाएगा। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। पार्श्व गायक मोहम्मद रफ़ी की याद में दूसरी बार नई पहल नई सोच के बैनर तले रफ़ी की याद में शंकुल हॉल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम शुक्रवार शाम से लेकर रात तक चला। इस श्रृंखला में शहर के मोटिवेशनल महेश मोयल ने स्टेज पर नॉनस्टॉप रफ़ी के गाने गाकर क्षमा बांध दिया। कार्यक्रम में शहर की सभी जानी मानी हस्तियां मौजूद रही। महेश मोयल ने रफ़ी साहब के गाए गीतों को अपनी आवाज़ दी, साथ ही साथ में आई फरमाइशों को भी पूरा किया। आयोजक शाकिब अख्तर कुरैशी ने जानकारी देते बताया कि बीते कई वर्षों से इस कार्यक्रम को करते आ रहे हैं। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। उज्जैन जिले के नागदा में कपड़ा व्यापारी दीपक सावंत का अपहरण कर ले जा रहे अपहरणकर्ताओं से पुलिस के आमने सामने की फायरिंग हुई। नागदा खाचरौत के बीच फायरिंग हुई। 3 आरोपी हिस्ट्री शीटर बदमाश गुलफाम इमरान और समद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। व्यापारी को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ाया। नागदा थाने के टीआई श्यामचंद्र शर्मा और टीम की हुई मुठभेड़। उज्जैन एसपी सत्येंद्र शुक्ला ने की घटना की पुष्टि। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मौके पर उज्जैन से पुलिस अधिकारी रवाना हो चुके हैं। सर, आज एक घटनाक्रम एनकाउंटर की जानकारी लगी, किस प्रकार का पूरा ये मामला था? ये नागदा थाने का घटनाक्रम है। एक व्यापारी जो मूलतः इनका कपड़े का व्यवसाय है, उनको लगभग 10:30 बजे के आसपास कुछ एक इको गाड़ी में 3 लोग लेकर गए थे। पहले ये जानकारी नहीं आई, लेकिन जब उनके ही मोबाइल से उनके परिजनों के पास लगभग 1:30 बजे के आसपास 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग की जब बात आई, तब ये जानकारी में आया कि
संभवतः उनका किडनैप हो गया है। और जैसे ही ये जानकारी पुलिस को दी गई तो पुलिस ने तत्काल ही उसमें जो हमारी टेक्निकल टीम है उन्हें काम करना शुरू किया। और इसके अलावा जो वहाँ मौके पे पहुँच के जब जानकारी ली तो एक इको स्पोर्ट गाड़ी का संबंध में जानकारी आई और फिर उसको हमने ट्रैक करना शुरू किया। और अभी लगभग 4:30 के आसपास की घटना, लगभग आधे घंटे पहले का घटनाक्रम है। इसमें हमने उस गाड़ी को, हमारी जो टीमें थे उन्हें इंटरसेप्ट किया और इंटरसेप्ट करके उनको जब चैलेंज किया तो उनकी तरफ से फायर शुरू हो गए। उनकी तरफ से 3 फायर हुए हैं जो अभी तक मेरे पास प्राथमिक रिपोर्ट आई है। 3 फायर उनकी तरफ से हुए। जवाई भी उसमें उनको चैलेंज करके पुलिस ने भी फायर किया और हवाई फायर करके उनको चेतावनी दी सरेंडर करने की। और इस दौरान जो अपहरित हैं वो भी गाड़ी से निकल के आए, जिनको हमने सुरक्षित निकाल लिया है। कुछ चोटें जरूर हैं, उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। शेष इनकी घेराबंदी के लिए इन लोगों ने भागना शुरू किया तो पुलिस ने इनको, दोनों टीमों ने इसको घेराबंदी की है और तीनों आरोपियों को पकड़ लिया है। कुछ आरोपियों को भी चोटें आई हैं जिसके डिटेल अभी हमारे पास आना बाकी है। अभी तक का ये घटना। आरोपियों का क्या बैकग्राउंड है? इसमें एक आरोपी जो गुलफाम है उसके संदर्भ में जानकारी आई है कि वो थाना नागदा का बदमाश है, उसके काफ़ी क्रिमिनल रिकॉर्ड है। उसके बाकी 2 अन्य साथी कौन है उसके संदर्भ में हम बाकी डिटेल निकाल रहे हैं। तो कितने राउंड में गोलियां चली हैं, कितनी? उनकी तरफ से 3 फायर हुए हैं, हमारी तरफ से भी जवाबी फायर में 2 फायर हुए हैं, जिसके अभी डिटेल मेरे पास अभी आ रहे हैं कि एग्जैक्टली कितने फायर हुए और किस तरीके से पूरा घटना था। मैंने आपको बताया जैसे कि 10 लाख रुपए की डिमांड जब उनको लेके गए तब जानकारी में नहीं है, लेकिन जब उनका फ़ोन 1:30 बजे के आसपास परिजनों के पास पहुंचा, उनके भाई के पास पहुंचा, तो उस समय उन्होंने कहा कि हमें 10 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है, 10 लाख रुपए का इंतजाम कर लें। उसके आधार पे हमने फिर आगे की कार्रवाई की। आरोपियों को कहाँ चोट लगी? मैंने कहा इसका विवरण है नहीं, कोई फायर नहीं, उनके पैर में, उनके शरीर में कोई फायरिंग की अभी बात सामने नहीं आई है। हमने जो है उनको चैलेंज किया था और उनको सरेंडर करने के लिए कुछ हवाई फायर जरूर किए हैं। इसके अलावा जो उनको जब घेराबंदी की गई है उस दौरान उनको कुछ चोटें लगी है, जिसका विवरण हमारे पास आना शेष है। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज में बीते 21 जुलाई को बाबा अमरनाथ धाम की यात्रा पर गए नगर वासियों का जत्था दर्शन पूजन करके 29 जुलाई को रात वापस लौट आया। सियादुल्ला एक्सप्रेस वे से रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तीर्थयात्रियों का स्वागत करने नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष गीता जायसवाल मौजूद रही। उन्होंने तिलक लगाकर और माला पहनाकर सभी का स्वागत किया। इस दौरान भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष रीता जायसवाल भी मौजूद रही। जैसा कि अमरनाथ यात्रा आपका सकुशल संपन्न हुआ, नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा स्टेशन पर आपका भव्य स्वागत किया गया, क्या कहना है इसके बारे में? हमारे साथ 21 तारीख को लगभग 130 लोग बाबा का दर्शन करने के लिए अमरनाथ बाबा बर्फानी के लिए गए थे और सभी लोगों ने सकुशल बड़े श्रद्धा के साथ बाबा का दर्शन करके हम लोग यहाँ वापस आए हैं। आज शाहगंज स्टेशन पर शाहगंज की चेयरमैन श्रीमती गीता जायसवाल और भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष श्रीमती रीता जायसवाल अपने कार्यकर्ताओं के साथ जितने लोग बाबा धाम गए थे बाबा बर्फानी दर्शन करने, उनका स्वागत करने के लिए आज स्टेशन पर आई हैं। हम इनका स्वागत करते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि बाबा बर्फानी का जो यात्रा था बहुत विकट था। बहुत लोगों ने कष्ट झेल कर लेकिन वर्ण और प्रतिज्ञा लिया था कि हम बाबा का दर्शन करेंगे, चाहे जितना भी कष्ट हमें मिले। आज मैं आपको बताने में हर्ष हो रहा है कि जितने लोग गए थे सब लोगों ने बाबा बर्फानी का दर्शन किया और सुरक्षित। इतना कठिन यात्रा थी, लोगों को चोट भी लगी, बहुत कष्ट हुआ, लेकिन दर्शन बहुत बढ़िया ढंग से करके हम लोग सकुशल आज शाहगंज की धरती पर पधारे हैं। और चेयरमैन साहब के नेतृत्व में जितने श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया तो बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ और अपने साथ गए हुए सभी श्रद्धालुओं का मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि लोगों ने श्रद्धा के साथ जो संकल्प लिया था कि बाबा का हम दर्शन करेंगे वह हम लोगों का पूरा हुआ। बाबा से हम लोगों ने शाहगंज के लोगों के लिए, शाहगंज के
विकास के लिए शाहगंज के आवाम के रक्षा के लिए हम लोगों ने जो आशीर्वाद प्राप्त किया है, निश्चित रूप से शाहगंज में इस यात्रा के बाद खुशहाली आएगी और बाबा का आशीर्वाद पूरे शाहगंज नगर की जनता को प्राप्त होगा। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में उप संभागीय परिवहन विभाग द्वारा ई रिक्शा चालकों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। चलाए जा रहे अभियान के तहत ड्राइविंग लाइसेंस समेत वाहन के पंजीकरण से जुड़े तमाम जरूरी दस्तावेजों की जांच की जा रही है और इसी के साथ ही रिक्शा चालकों की उम्र कम पाए जाने एवं वाहन पंजीकरण से जुड़े प्रपत्र पूरे न मिलने पर कड़ी कार्यवाही करते हुए ARTO महोबा सुरेश कुमार वर्मा द्वारा उनके चालान किए जा रहे हैं। साथ ही साथ ई रिक्शा चालकों से उप संभागीय परिवहन विभाग में वाहन का पंजीकरण कराने और ड्राइविंग बनवाने की अपील की जा रही है। जो है अभियान चलाया जा रहा है, ई रिक्शा चालकों पर चालान किए जा रहे हैं, तो किस तरह का अभियान है ये अभियान ऐसे ई रिक्शा वालों को है जो लोग बिना पंजीयन के चल रहे हैं, DL उनके पास नहीं है। तमाम ऐसे लोग ई रिक्शा चला रहे हैं जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। तो ऐसे सभी ई रिक्शा वालों से हम लोगों की अपील भी है और जो इनके तमाम सारे वाहन स्वामी भी होंगे जो दूसरे को इन्होंने दिया होगा कैसे लोग चलाते रहें, सभी से हम लोग एक अपील करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं इस चीज़ की कि सारे लोग अपना अपना पंजीयन करा लें और ऐसे लोगों को ही रिक्शा दें या ऐसे लोग ही रिक्शा चलाएं जिनके पास DL हो, वैध DL हो और बिना DL के, बिना पंजीयन के कोई भी रिक्शा महोबा शहर, महोबा जनपद या गांव देहात जहां भी हो, कस्बों में ना चलाए जाएं। इससे बड़े बड़े हादसे होने की संभावना रहती है। किसके पास DL नहीं है वो भी चला रहा है, जो DL चलाने लायक नहीं, जिसका बन नहीं सकता, 18 साल से कम है, वो लोग भी चला रहे हैं। तो ऐसे सभी लोग अपना अपना DL ले लें, DL बनवा लें और अपने सभी रिक्शों का पंजीयन करा लें और नहीं तो ये कार्रवाई जो है कंटिन्यू चलती रहेगी इसी तरह से। तो सर आज जो है कितने ई रिक्शा चालकों को पकड़ा गया है जो कि 18 वर्ष तक आयु से कम है और कितने लोगों के चालान किए गए हैं? नहीं, 18 वर्ष से कम आयु वाले लोग तो नहीं हैं इसमें, लेकिन ऐसे ज़रूर हैं। इसमें से करीब 12 हैं ई रिक्शा जिनका चालान किया गया, ट्रैफिक पुलिस द्वारा किया गया और मेरे द्वारा किया गया। इनमें से ज़्यादातर लोगों के पास DL नहीं है और पंजीयन नहीं है, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। और ऐसे शहर में बहुत सारे ई रिक्शा चल रहे हैं जिनका पंजीयन नहीं हुआ है। तो सभी लोगों से हम लोग ये एक अनुरोध करते हैं, अपील करते हैं कि सारे ऐसे ई रिक्शा मालिक हों, सभी लोग पंजीयन करा लें और DL ज़रूर बनवा लें। अन्य लोगों का जो अभियान है इसी तरह से चलता रहेगा और इसी तरह से चालान होते रहेंगे। तो इस कार्रवाई पे आप सबसे भी अपील है, मीडिया से अपील है, इसका प्रचार भी करें आप, जिससे कि सारे लोगों को जानकारी हो जाए कि हमें ये चीज़ें कराना है। महोबा से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में एक नाती ने अपने सगे बाबा को धोखा देते हुए उसकी जमीन हड़प ली। नाती द्वारा बुजुर्ग की वृद्धा पेंशन बनवाने के नाम पर धोखाधड़ी की घटना को अंजाम दिया गया। जब इस बात की जानकारी बुजुर्ग को लगी तो उसको पैरों से जमीन खिसक गई। बुजुर्ग व्यक्ति ने SP महोबा सुधा सिंह की चौखट पर पहुंच जमीन वापस दिलाए जाने की मांग की है। पीड़ित ने एक शिकायती पत्र SP को सौंपते हुए उसके साथ की गई धोखाधड़ी की पूरी वारदात सुनाई है। कहाँ से आए हो? नथुपुरा। क्या परेशानी है? धर्मेंद्र वाले आओ तो कि चल बब्बा पेंशन बंधवा दो। अपड़ा आदमी में हैं सो तहसीली में ले बब्बा ये तो क्या लगा दे, ले बब्बा ये तो ऐसा कर दे। क्या हुआ फिर? आपको पेंशन मिली? का जा मिल गई। अब क्या मिला? का अब कब धर जे है का कर? क्या कराया उसने? वो उसने अब समझ ले देखो तब जाकर चली गई, जमीन पूरी ले ली। कितनी जमीन लिखवा ली? 3.5 एकड़ आती साहब। अब आज आप लोग SP ऑफिस आए हो, क्या चाहते हो? मैं तो जो चाहती कि अपनी ज़मीन अपनी मोरे नाम आ जाए। मैं नहीं दो चाहता। मोरा 2 लड़का हैं, नाती है, पंथी है, सब है। मैं नहीं दो चाहता। महोबा से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में एक शादीशुदा महिला ने अपने पति के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है। पीड़ित का आरोप है कि ससुराल जनों पर उससे 3 लाख रुपए और एक वॉशिंग मशीन की मांग जबरन की जा रही है। बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाली पीड़िता के मना करने पर उसके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, पीड़िता ने शहर कोतवाली को सौंपे लिखित शिकायती पत्र में उसके पति के गैर औरतों के साथ नाजायज संबंध होने के भी आरोप लगाए हैं और इसी के साथ पीड़िता ने पति और ससुराल जनों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की अपील की है। ऐसे काट लेके आए सर की रखना नहीं चाहते, मारपीट करते, सास ससुर नंदे 5 सारी नंदे मारना चाहती हैं, जान से कह रहे कि हमें नहीं रखना और बेल्टों से मारते हैं, मट्टी का तेल डाल के जलाना चाहते हैं सर, कह रहे हमें नहीं रखना। और जेवर सब छीन लिया, कपड़े अपड़े जेवर हर सब छीन लिए और निकाल दिया घर से, कह रहे हमें नहीं रखना। तो कह रहे थे यहाँ आओगी तो जान से मार देंगे, अब लौट के आई तो यहाँ पे और कह रहे कि 3 लाख रुपए ले आए, यहाँ रहना चाहती है और फ्रिज वॉशिंग मशीन सामान मांगते हैं सर। तो हमारे माँ बाप गरीब है, कहाँ से ले आए, पहले मांगते सर तो दे देते हो, अब मांग रहे हैं, शादी हो गई, 2 बच्चे भी हो गए, अब कह रहे कि ऐसा ले आओ वैसा, कहाँ से ले आए सर। कहाँ से आए हैं आप? हम जोरन से आए हैं सर। ससुराल कहाँ है? ससुराल बिलवई। थाने में शिकायत की क्या आपने? जी कोई सुनवाई नहीं हो, वहाँ पे गए थे महिला थाने में, कोई सुनवाई नहीं हो, फिर कोतवाली में भेजा तो वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई सर। कह रहे भेज रहे थे, कह रहे भेज रहे हमें जान से मारना चाहते हैं तो हम नहीं गए। वो कह रहे थे महिला थाने वाली चली जा, तो हम नहीं गए। वो जान से मारना चाहते हैं अपनी, बताओ जान से मार रहे तो हम कैसे चले जाएं सर। एसपी मैडम क्या आई? एसपी मैडम ने क्या कहा? एसपी मैडम नहीं सर मिले, एफसी सर कह रहे कि मतलब नहीं रखना चाहते हैं और ऐसा कर रहे हैं तो दहेज प्रथा लगेगा और कह रहे कि एक बार समझौता करने से नहीं मान रहे तो नहीं माने तो आप क्या मानेंगे, आप ये मुकदमा लगेगा दहेज प्रथा का। और सर और कुछ नहीं बोला, कह रहे कि हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो, हमें परेशानी है सर, हम बहुत परेशान हो रहे। महोबा से सीनू संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। पुलिस मुख्यालय के निर्देश अनुसार पुलिस अधीक्षक टीकमगढ़ एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक टीकमगढ़ समुदाय पुलिसिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आमजन की समस्या परेशानी को जानने हेतु फ्लैग मार्च एवं जनता संवाद का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसके चलते थाना प्रभारी बुडेरा अंकित दुबे के द्वारा पुलिस स्टाफ के साथ नगर में पैदल गश्त कार्यक्रम करवाया गया। इस दौरान आम नागरिकों से एवं आने जाने वाले बच्चों से चर्चा की गई। बुडेरा में रहने वाले निगरानी गुंडा बदमाश पूर्व सजायाफ्ता व्यक्तियों को एक जगह पर एकत्र करवाकर उन्हें समझाया गया कि आपराधिक गतिविधियों से दूर रहे, समाज के साथ रहते हुए शहर में शांति बनाए रखें। नायक तिराहा पर विद्यार्थियों व युवा वर्ग के लोगों को नशीले पदार्थों से दूर रहने एवं किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलने पर तत्काल थाना में सूचित करने हेतु बताया गया। बालिकाओं एवं महिलाओं के प्रति प्रशासन के द्वारा सुरक्षा हेतु जो कानून बनाए गए हैं उनकी जानकारी दी गई। साथ ही महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 एवं चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 के बारे में बताया गया। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता राम सिंह यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।